आजमगढ़ में वंचित अधिकार पार्टी 27 मार्च को पार्टी का स्थापना दिवस होटल पार्क डिलाइट निकट रोडवेज में धूमधाम से मनाया। पार्टी के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर केक काटकर पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यकर्ताओं के बीच इसे सेलिब्रेट किया गया। इस उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के मुख्य अतिथि मनमोहन गुप्ता ने एक संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया कि वंचित शोषित समाज हमारी पार्टी से जुड़े, जिसको उनका हक और सम्मान पार्टी दिलाने का पूरी तरह काम करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सोमनाथ गुप्त ने कहा कि आदियों से हमारा समाज लावारिस की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कोई भी पार्टी हमारे समाज की सुध या हाल चाल लेने वाली नहीं है, जिसको हम लोगों ने संज्ञान लिया और दल बनाया और हमारे समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित होकर रहेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि जो भी कोई व्यक्ति चाहे जिस समाज धर्म से हो, अगर वो वंचित समाज से है तो हमारी पार्टी से जुड़े, उसे हम न्याय अवश्य दिलाएंगे। सारी पार्टी सिर्फ जनता का हक लूटकर अपना पेट भरने का काम कर रही है। 90% जनता आज भी बेरोजगार और पीड़ित है। इसका संज्ञान कोई भी दल नहीं ले रहा है, जिसकी लड़ाई अब हम लोग लड़ेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में यह भी आह्वान किया कि जल्द ही हम 1000 गाड़ियों के काफिले से जुलूस निकालकर पूरे जनपद का भ्रमण करेंगे, जिसके लिए सभी कार्यकर्ता बंधु अभी से तैयारी में जुटकर पार्टी के काम में लग जाएं। कार्यक्रम संयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने कहा कि आज पार्टी का स्थापना दिवस है। सभी कार्यकर्ता और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना उन्होंने प्रेषित की। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी जनपद की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए कार्यकर्ता बहन और भाइयों से अनुरोध है कि अभी से पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि सभी कार्यकर्ताओं को तन मन धन से करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अध्यक्ष होने के नाते ये घोषणा करते हैं कि किसी भी कार्यकर्ता भाई और बहन को उत्पीड़ित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए पार्टी को सड़क पर निकलने की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। किसी भी कीमत पर हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे और न ही सहेंगे। कार्यक्रम में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे। अमरेश निषाद, एडवोकेट मिथिलेश गुप्ता, मोनिका सिंह, कंचन लता गौतम, अखिलेश अग्रहरी, दयानंद मधेशिया, मनोज गुप्ता, अरुण गुप्ता, लाला गुप्ता, सुनील सिंह पटेल, प्रद्युम्न गुप्ता, दुर्गा गुप्ता, लाला गुप्ता, कंचन गुप्ता, गुलाब गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, पवन मधेशिया, विशाल गुप्ता, ज्ञानेंद्र यादव तथा अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद रहे। अंत में समापन भाषण जिला अध्यक्ष भरत मधेशिया ने देते हुए कहा कि देश में युवाओं की भी भागीदारी किसी भी पार्टी में नहीं है। अध्यक्ष जी, आज स्थापना दिवस है आपके पार्टी का और बहुत ही जोश खरोश के साथ आप आपकी सुंदर। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। आज के दिन पार्टी के स्थापना दिवस पर, जन्म दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पत्रकार बंधुओं को, आम जनता को, देशवासियों को और कार्यकर्ता बंधुओं, आज के दिन हम बड़ा खुश हैं कि आज हमारी पार्टी को 1 वर्ष हुआ और हम लोग जिस ग्रोथ से चले थे आज हमारी संख्या ठीक ठाक हो गई। अच्छा, पार्टी आपकी विचारधारा जो है, इस विचारधारा पे काम करने का प्लान आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि मंच से तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे आप लोग? देखिए, दावे का सवाल नहीं है। हमारी जो पार्टी है, हम वंचित जो समाज के लोग हैं, किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, उसे हमें नहीं मतलब। जो वंचित है, जिनको हक न्याय उनका हिस्सा नहीं प्राप्त हुआ, उनको नौकरी नहीं प्राप्त हुई, उनको रोजगार नहीं प्राप्त हुआ, ऐसे लोगों पे हमारी पार्टी काम कर रही है। ये विचारधारा है। और सुनिए, पहला चीज। दूसरा, इस देश में जो देश आज़ाद हुआ था तो तब ये व्यवस्था हमारे संविधान में रखी गई थी कि लोगों को न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री में मिले। लेकिन क्या आज के डेट पे स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और ये शिक्षा फ्री में है? ये सब बिकाऊ हो गई है और इतना बिकाऊ है कि आम आदमी को उच्च शिक्षा ग्रहण करने तक बहुत कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हमारी व्यवस्था जब बनेगी तो ये तीनों चीज मुक्त रूप से, पूर्ण रूप से फ्री रहेगी। नेताजी, आपसे सवाल और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी चुनाव लड़ने के मूड में है और किस तरह से लड़ेंगे? 100% लड़ेंगे और सभी सीटों पर लड़ेंगे और पूरे ताकत से लड़ेंगे और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे।
और अगर मान लीजिए बीजेपी से गठबंधन करना पड़ा तो? नहीं, अगर बीजेपी हमको हमारी हिस्सेदारी देगी तो हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। विचारधारा की लड़ाई है और हिस्सेदारी की लड़ाई है। अगर हिस्सेदारी हमको प्राप्त होगी तो हम किसी भी दल के साथ अलायंस कर सकते हैं। ठीक है।